हम अपने सुल्तान के हमरा इंशाअल्लाह कुद्स में फख्र के साथ सर बुलंद होकर दाखिल होंगे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी शराइत नाकाबिले मुज़ाकरा है। क्या है वो शराइत? आओ, अगर तुम में जसारत है तो अपनी तलवार निकालो। इसकी बातों में हरगिज ना आना भाइयों, पुरसुकून रहो। तुमसे एबेलियन और करक मैं वापस लूंगा, याद रखो। शहंशाह चाहते हैं कि हज के रास्ते की सलामती को यकीनी बनाने के लिए शोबा कला हमारे मातहत कर दिया जाए और यही इस अमन की जमानत होगी। हम मजहर को उसी सूरत आपके हवाले करेंगे जब आप कला हमें देंगे। अलशोबक का कला हो या कोई और सुल्तान की मलकियतें, वो जब चाहे दे दें या वापस ले सकते हैं। जो बातें हम जानते हैं उसे दोहराने से आप सुल्तान के ज्यादा वफादार नहीं हो सकते। हम सब उनके ताबे हैं, लेकिन वो कला दर्जनों शहीदों की बदौलत हासिल हुआ था हमें। सुल्तान ने इस बारे में नहीं सोचा होगा। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक हमने मेहमानों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की। हमने उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे हैं हमारे मेहमान? इज्जुद्दीन नज़्म ज़ब्त वाला आदमी है, जब तक उसके रग पर हाथ न रखो वो काटता नहीं है। और तुमान सख्त मिजाज है और साथ ही ना तजुर्बेकार भी। कायमाज असल फितने की जड़ है वो इस खौफ में मुब्तला है कि उसके पिछले तमाम गुनाह बेनकाब हो जाएंगे। आने दो अंदर, आने दो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अरे रुको। मजहर, सब्र रखो मेरे भाई, इंशाअल्लाह जल्द सच सामने आ जाएगा। सब्र रखो। क्या ऐसे इस्तकबाल होगा हमारा दमिश्क में? और ये पागल चोर यहाँ तुम्हारे पास क्या कर रहा है? चोर मैं नहीं, तुम हो। ये सब क्या तमाशा है सलाउद्दीन? ये कौन है? मजहर, एक जिला वतन खजांची। इसका वाहिद जुर्म तुम्हारे बाबा का वफादार होना और अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से संभालना है। इसके पास कुछ दस्तावेजात हैं जो तुम्हें दिखाना चाहता है। मेरे अमीर, ये सब एक साजिश है। ये लोग आपको बहकाना चाहते हैं। इनके झांसे में हरगिज ना आइएगा। अब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि साजिश क्या होती है और कैसे की जाती है। तुम ये तमाशा बंद करो फौरन। हमें यहाँ बुला के यूं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी इस तरह यहाँ तौहीन मूसल के तमाम लोगों की तौहीन है। और ये कहानी अनोख, ये तो खत्म हो गया है। जाओ दूसरा लेकर आओ। जनाब, क्या ये मुमकिन है कि हम... क्या? आखिर क्या मुमकिन है? हाँ, यकीनन तुम ही हो जिसने आज तक मुझे कोई नसीहत नहीं की है ना एनोक? ये सुलह मुआहिदा। हाय,
उसे तख्त हासिल करने के सिवा किसी चीज की परवाह नहीं। मेरे कौन, आखिर आप क्या सोच रहे हैं? मैं क्या सोच रहा हूं, यही कि बस यहां बैठकर ये सब बर्दाश्त करता रहूं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है एनोक। ये सब फजूलियात मैं होश में रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकता एनोक। सुलह मुआहिदा ही देख लो। ये कहानी तो बस हारे हुए लोगों को तसल्ली देने के लिए है। और हम, तुम और मैं बहुत जल्द इस कहानी को सुर्ख रंग में बदल देंगे। हम इसे सुर्ख कर देंगे, खून से रंग देंगे, है ना, खून से रंग देंगे। हम खून बहाएंगे, खून बहाएंगे। मेरे अमीर, मैं ही था जिसने अमीर कायमास की खजाने से चोरी के राज को फाश किया। इसीलिए इन्होंने अपने आदमियों के जरिए नए जाली दस्तावेजात बनवाए ताकि मुझ पे इल्जाम लगा दिया जाए। और जब मैंने इसकी मुखालफत की तो मेरी बहन को जान से मार देने की धमकी दी गई। मेरे अमीर, ये सब कुछ झूठ है। फिर इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए काजी फाजिल को मुजरिम साबित करने की कोशिश की, और इसी की वजह से आज हमारी फौजें आमने सामने हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने अपनी मोहर तुम पे भरोसा करके तुम्हें दी और उसका ये सिला दिया तुमने। अमीर मोहतरम, ये झूठ है, इनकी बातों में मत आए। ले जाओ इस बदबख्त को, इसकी सजा इससे मूसल जाकर मिलेगी। मेरे अमीर, ये बहतान है, इनकी बातों पर यकीन मत करें, यह झूठ है। इनकी बातें मत माने मेरे अमीर, ये झूठ है, एक साजिश है। मजहर और फाजिल ने मूसल में निजाम बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तो अब तुम इन दोनों से माफी के मकरूज हो। जो खो चुके वो वापस तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं मजहर को उसका मकाम वापस दूंगा। मैं आप दोनों की दुआओं का तलबगार हूं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं मलिक इज़्ज़ुद्दीन। उम्मीद है आज हकीकत सामने आ जाने के बाद हमारा ये भाईचारा और भी मजबूत हो जाएगा। हम आदतन दुश्मन को बाहर तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन इस इस्लामी इत्तेहाद में कुफ्फार से पहले बहुत से ऐसे लोग सिर्फ इसलिए मौजूद हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, और सलीबियों को उनकी मौजूदगी से बहुत खुशी होती है। उम्मीद है कि अब हकीकत तुम्हें वाज़े तौर पर दिख रही होगी इंशाअल्लाह। तुम हर बात को एक ही तराजू में मत तोलो। कायमास की साजिशों का मामला अलग है। जंगियों की हैसियत से वो रियासत जिसे तुमने अयूबी रियासत का नाम दिया है कभी कबूल नहीं करेंगे। अमीर इज़्ज़ुद्दीन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। यह सच है कि कायमास ने हमारे बीच फितना डाला, लेकिन इस लड़ाई की असल वजह कुछ और है। तो बताओ क्या वजह है? हमने भलाई के सिवा तुमसे और क्या मांगा है? कारातेगिन, अपने भांजे के हक के लिए लड़ने के बजाय तुम दूसरों के साथ खड़े हो गए। यह परचम हमारा परचम नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का सिर्फ एक ही हकीकी रहनुमा है, और वो है सुल्तान इस्माइल। सुल्तान नूरुद्दीन के फर्जंद मेरे दुश्मन, मेरे हरीफ हरगिज नहीं है, बल्कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर वो भी हमारे साथ इसी मकसद के लिए जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह। तुम अपने इन बेबुनियाद अकायद के लिए बहाने क्यों तराशते हो? तुम हमें कम अक्ल समझने की कोशिश मत करो। तुमने कुद्स में जो मुआहिदा किया है वो वाज़ेह है। हर कोई कुफ्फार से तुम्हारे समझौते का जिक्र कर रहा है। मैं कुद्स उम्मत की वहदत और सलामती के लिए गया था,
एक दिन तुम ये बात जरूर जान लोगे और मेरा शुक्र अदा करोगे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार सिर्फ इसलिए हूं कि तुमने मुझे एक बेगुनाह को मुजरिम ठहराने से रोका और मुझे गुनाह से बचा लिया। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। आपकी बदौलत हकदार को उसका हक मिला फाजिल। अल्लाह आपसे राजी हो। अगर मैंने इब्तिदा से ही हकाइक पे शुबा ना किया होता तो मैं माहिर की हैसियत से फैसले पे मोहर ना लगाता। खुद को इल्जाम मत दीजिए। मैं जानता हूं इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अगर मुझे यह मालूम होता कि उसने ज़ैनब के जरिए तुम्हें धमकाने की कोशिश की तो जब वो काहिरा में मेरे काबू आया था तब मैं उसे जिंदा हरगिज जाने ना देता। उस दिन जब मैं तख्त नशी था मुझे ये महसूस हुआ कि मौत मुझसे करीब तर हो गई है। अपने हर बढ़ते कदम के साथ मुझे ये बात महसूस होती है। बालविंद, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी इन बातों से खुदावंद नाराज हो जाएगा। लेकिन अब खुदावंद की रहमत का वक्त मुझ पर खत्म हो चुका। मत कहो ऐसा। खुदा का वास्ता है कि तुम ऐसी बातें कहकर मुझे तकलीफ देना बंद करो। इस सब के बावजूद भी मैं सलाहुद्दीन के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने में कामयाब रहा। शायद ये इस बात की निशानी हो कि बुरे दिन अब खत्म हो चुके हैं और आखिरकार तुम सेहतयाब हो जाओगे। हकीकत तस्लीम करें आपा, सब खत्म हो चुका। और आप ये बात जानती हैं, मेरी मौत के बाद लॉर्ड गाइड तख्त संभालेगा। आप उसकी ख्वाहिशात को मुझसे बेहतर जानती हैं। एक मलिका की हैसियत से आप ही उसके इरादों को रोक सकती हैं और सल्तनत की हिफाजत कर सकती हैं। काश कि तुमने इतनी जल्दी जाने का फैसला ना किया होता। थोड़ा और सोच लेते। हमारा जाना ही बेहतर होगा। उन तल्ख यादों के बाद क्या तुम वाकई मूसल चले जाओगे? अगर मूसल ना भी गए तो कोई मुनासिब जगह तलाश कर लेंगे। जो कुछ भी हुआ उस सब से आजाद होकर दमिश्क में एक नई जिंदगी शुरू की जा सकती है। फाजिल, हम जल्दी ना करो। मैं तुम्हें जाने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसे देख लो। अगर उसके बाद भी जाना चाहो तो इसरार नहीं करूंगा। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। मार्कोस, तमाम सिपाहियों को इत्तला दे दो कि हमारी ये मुहिम बहुत अहम मुहिम है। हज के रास्ते की हिफाजत और वहां से गुजरने वालों का तहफ़्फ़ुज़ यरूशलेम में कायम होने वाले अमन के तसलसल की बुनियाद है। आपने दुरुस्त फरमाया मेरे कौंत। हमारे तमाम सिपाही इसी को मद्देनजर रखकर अमल करेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हज के रास्तों पे सुबह शाम गश्त करने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए जाएं। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। यकीनन चैटलियन भी मसला पैदा करेगा। वो अभी तो खामोश और पुरसुकून लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों से इस होने वाले मुआहदे से वो नाखुश है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि शैटलियन और उसके आदमियों से होशियार रहो। क्या वो शैटलियन शहजादा बाल्डविन के अहकामात को तोड़ने और अमन को बर्बाद करने की जुर्रत करेगा? नामुमकिन है। अगर बात शैटलियन की है तो कुछ भी मुमकिन है।
बालविन अपनी मौत को कबूल कर चुका है। उसे इस हाल में देख के मुझे बहुत दुख है। शहंशाह बालविन पर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ है और अपनी मौत को कबूल करने के बारे में जो हौसला वो दिखाते हैं, इसी बात का सबूत है। हमारे शहंशाह की ये कुव्वत सबके लिए मिसाली होनी चाहिए। काश कि उनका ये हौसला यरूशलेम का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए काफी होता। जो काम हमने शुरू किया था उसे मुकम्मल करना होगा विलियम। हम सब ये जानते हैं यरूशलेम का मुस्तकबिल इसी पे मुनस्सिर है। कोशिश की, तुम जानती हो, मगर लॉर्ड गाई किसी न किसी तरह बच के निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। जिस बिस्तर पे उसने मुझे रुस्वा किया, वही उसकी कब्र बनेगा। Görmüşem, sevmişem, isterim seni. Ne diyeyim ne çare. Görmüşem, sevmişem, isterim seni. Ne diyeyim ne çare. Ne diyeyim ne çare. Görmüşem, sevmişem, isterim seni. Ne diyeyim ne çare. ये नगमा मैंने पहली बार पर्दे के पीछे सुना था। सलाहुद्दीन, और आज वही नगमा तुम्हें अपने बेटे को सुनाता हुआ सुन रहा हूं। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी आंखों के नूर। तुम्हें देखा मोहब्बत से, तुम्हें चाहा पूरी शिद्दत से, और आखिरकार तुम मेरे पास हो। आपके दिल का ये बोझ देख सकती हूँ सलाहुद्दीन। जल्द ये वक्त गुजर जाएगा। बोझल है दिल मेरा, फिर उस पे एक अजियत और है कि मुझे समझने वाले बहुत कम हैं। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, नीयत अच्छी है तो नतीजा भी अच्छा होगा। जल्द या बदेर वो लोग आपको समझ जाएंगे। इंशाल्लाह। हमारी ये सारी जद्दोजहद, सारी मेहनत क्या सलीमियों से सुलह करने के लिए थी? सुल्तान नूरुद्दीन और मलिक मौदूद की रूहें तड़प रही होंगी। हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका बोझ हम में से कोई उठाने के काबिल नहीं। जब मैं आइला में अपनी कैद के दौरान तशद्दुद सह रहा था, तो नीम बेहोशी की हालत में भी एक ही मंजर मेरी आंखों के सामने आता था। मस्जिद अक्सा में खुद को नमाज अदा करते हुए देखता था मैं। जब भी हिम्मत हारने का ख्याल आता तो मैं उस लम्हे को थाम लेता। और अब हमारे सुल्तान ने, जबकि हम उसके इतने करीब थे, उसे हम सबसे छीन लिया। जो चीजें हमसे छिन गई हैं, जब तक हमारे दिल धड़क रहे हैं, वो हमसे कभी दूर नहीं होंगी। गोकपुरो, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। काजी फाजिल, मूसल और हलब इसी वजह से एक ही परचम तले मुत्तहिद नहीं। क्या हम खुद से दस्तबरदार हो जाएं? हम किसी चीज से दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक हमारे जिस्मों में जान बाकी है। कोई भी हमें इस रास्ते से नहीं हटा सकता। और हमारे सुल्तान
क्या होगा अगर हम उन्हें कायल न कर सकें? अगर कायल कर भी लिया तो एक मोहर बंद सुलह मुआहिदा पहले ही मौजूद है। सुलह दो बराबर कुव्वतों के माबेन होती है। सलीबियों ने तो महज खुद को बचाने के लिए धोखा दिया है। मेरे नजदीक इस सुलह की कोई हैसियत नहीं है और हम अपने सुल्तान को भी कायल कर लेंगे। अगर आज नहीं कर सके तो कल जरूर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ जाऊं बेटे? आइए वालिदा। बेटे खुश आमदीद। आइए बैठिए। अफसरदा मत हो मेरे यूसुफ। तुमने वही किया जो आलम इस्लाम की सलामती के लिए जरूरी था, उसके मफाद में था। काश के दूसरी भी ये बात समझ सके। वो मेरे शाना बशाना चलने वाले काबिल एतमाद रफ़का, जिन दोस्तों के साथ मैंने एक ही राह का इंतखाब किया, वो सिर्फ मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने कुद्स जाके सुलह कबूल कर ली। आखिर वो ऐसी गफलत में कैसे पड़ सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने वही किया जो हक जाना, अल्लाह की रजा के लिए किया। यकीनन वो समझ जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये जो आज मुखालफत कर रहे हैं, कल वो आपके परचम तले मुत्तहद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरे दिल से यकीन है मुझे। उम्मत जब तक मुत्तहिद नहीं होगी, कुद्स का हमारा हो जाना बहुत मुश्किल होगा। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, हमें इसी मकसद के लिए जीना सिखाया गया है बेटा, और यही सबक हमने अपनी औलाद को भी दिया है। हमने अपने मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है, पीछे नहीं हटेंगे। आ जाओ अंदर, ये तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा काजी फाजिल, शुक्रिया, ये बहुत अच्छा है। ज़ैनब, अगर तुम्हारा भाई इजाजत दे तो मैं तुम्हें एक तोहफा पेश करना चाहता हूं। हाँ जरूर। क्या ये हाजी से हाई से लिखा है? इसका हर हर्फ तुम्हारी खूबसूरती की अक्कासी करता है ज़ैनब। मुझे इजाजत दो, जैसे मेरे दिल को संवारा है वैसे ही मेरी जिंदगी को भी संवार दो ज़ैनब। क्या तुम मुझे अपना शौहर कबूल करोगी? मेरे दिल को बरकत, रातों का नूर और मेरे सर का ताज बनोगी ज़ैनब। अगर तुम उस सवाल का जवाब दो जो मुद्दत से मेरे दिलो जान को खाया जा रहा है, तो मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। मैं जरूर दूंगा, पूछो, मैं सुन रहा हूं। कायमास वाले मामले में तुमने सुल्तान से इसरार किया कि तुम्हें उसके हवाले कर दें। अगर सुल्तान तुम्हारी बात मान लेते और तुम्हें सुल्तान मलिक इज़्ज़ुद्दीन के हवाले कर देते तो मेरे भाई मजहर की जान खतरे में पड़ जाती। क्यों तुमने ये नहीं सोचा? वो मेरे लिए जाती मामला नहीं था,
कुछ का मामला है ज़ैनब। अगर मुझे हवाले किया होता तो हम सुलह करने के लिए नहीं, कुछ फतह करने के लिए जाते। वो मुकद्दस शहर मुझे बेहद अजीज है, अपने सुल्तान और उस औरत से भी ज्यादा जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं। उस शहर पे मेरी जान भी कुर्बान। हमारा बचपन और जवानी इन कहानियों से भरी पड़ी है कि हमने बैतुल मुकद्दस को खो दिया। हमने सुना कि कितने ही मुसलमान बहादुरों का खून बहा दिया गया, और ये दास्तानें हमारे लिए बहुत गमगीन है ज़ैनब। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ये जाने कि कुछ दोबारा हासिल कैसे किया गया। आमीन। ऐ खुदावंद, अगर मेरे जिस्म में ताकत बाकी रही तो मैं इन राहदारियों में दौड़ूंगा, मगर बतौर शहंशाह बाल्डविन चाहरुम नहीं, बल्कि सिर्फ बतौर बाल्डविन। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, जैसे बेफिक्री से अपने बचपन की खुशी महसूस कर रहा हूं। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। शायद जन्नत भी ऐसी होगी। तुम क्या कहते हो बाल्डविन? नहीं मालूम कि जन्नत कैसी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम खुदावन की जहन्नुम में जाओगे।
कौन जाने, शायद तुम दुरुस्त हो बाल्डविन, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी का इख्तिताम यहीं पर हो जाएगा। क्या अब मुझसे अपने दिल की बात कहना भी छोड़ दोगे तुम फाजिल? आखिर चुप क्यों हो इतने? अगर मेरे दिल की बात मेरी जुबान पे आ गई तो मुझे डर है कि हमारी दोस्ती का रिश्ता कहीं टूट के बिखर न जाए। इसीलिए मैं खामोश हूं। जानता हूं मैं। तुम पूछना चाहते हो कि जब कुद्स का रास्ता खुला था तो मैंने सुलह कबूल क्यों की? मैं सिर्फ सवाल ही नहीं उठाऊंगा मेरे सुल्तान। मैं आपके इस फैसले को मुकम्मल तौर पर गलत फैसला समझता हूं। अपने खादिम काजी फाजिल को उनके हवाले कर देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें उनके हवाले कर देता तो इंसाफ बाकी न रहता। आपका इंसाफ अपनी जगह कायम है, लेकिन जिसके दरवाजे पे हम दस्तक देने वाले थे वो शहर हमसे बहुत दूर हो गया। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? और इसके बरक्स उस गुप्त अंधेरे के बीच मुझे कुद्स के दरवाजे हम पर खुलते दिखाई देते। मैं हमेशा से ही आपके ईमान से मुतासिर हूं मेरे सुल्तान, लेकिन हकीकतें अपनी जगह कायम है। तो बताओ क्या है वो हकीकतें? सुलह की ख्वाहिश की एक वजह यह भी थी कि हम अपने भाइयों का खून बहाए बगैर मुत्तहिद हों, लेकिन आपने इज्जुद्दीन का रवैया देख लिया। आपकी ये सारी कुर्बानियां उसके लिए कोई माने नहीं रखती। फिलहाल नहीं रखती फाजिल। ये वक्त ही है कि सुलह हुदैबिया याद है? उस वक्त भी कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें रसूल खुदा की सुलह हुदैबिया की शराइत पर एतराज था। उन्हें सुलह हुदैबिया की वो शराइत बज़ाहिर उनकी कमजोरी और समझौता महसूस होती थी, लेकिन फिर बाद में हुदैबिया ही का दरवाजा फतह मक्का का दरवाजा बन गया। क्या ऐसा नहीं है फाजिल? मुझे यूं महसूस होता है कि यही मुआहिदा कुद्स की फतह का दरवाजा बनेगा इंशाअल्लाह।